वन्दितु सब्बसिद्धे ध्रुवचरणमुपमं रतिं पत्ते गोच्छामि समय पावनमुसुकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चटासिते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते। जो पिछले बार हमारी चर्चा चली थी ध्यान के ऊपर, उस पर किसी कुछ डाउट है, कुछ और पूछना है, आगे बढ़ना है कि हम गाथा अर्थ लें फिर हम? नए लोग जो ज्वाइन हुए हैं उनके लिए अगर आप 5 मिनट में थोड़ा समरी बता दें जो पिछले क्लास में हुआ। हाँ, तो आप में से कौन बताएगा समरी? कोई भी एक जन समरी बता दीजिए। अर्चना जी। आज जी हमने पिछले क्लास में जो किया था उसको शॉर्ट में 2-4 मिनट में आप थोड़ा सा। आज नहीं बता पाऊंगी, आज चूंकि बाहर हूँ तो थोड़ा सा कर नहीं पाई, तो प्लीज आज। ओके, रेशमा जी आप बोल देंगे जस्ट शॉर्ट में 2-3 मिनट में। नहीं मीना जी आप बता दीजिए ना, बिकॉज मैं भी घर पे आई हूँ। आई एम नो इश्यूज नो इश्यूज। अच्छा, अभी कोई और बोलना चाहेंगे? मैम बेसिकली हमने पिछली क्लास में हम लोगों ने जो ध्यान के बारे में फर्स्ट क्लास में जो आपने बताया था, एक एक्सरसाइज दी थी कि हमको सबको ध्यान क्या है, हम क्या समझते हैं ध्यान के बारे में, उसके पर चिंतन मनन करना है। तो हमने सभी ने अपने हिसाब से जो हमको समझ में आया था वैसे ध्यान के बारे में हमारा क्या तात्पर्य है और हमारा क्या एक्सपीरियंस है, उसके बारे में हमने सभी ने एक्सपीरियंस शेयर किए थे। और हमारे एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर आपने अपने पॉइंट्स उसके ऊपर क्लैरिफाई किए थे कि हमारी कहाँ भूल हो रही है या हम क्या समझ रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, आपने उसको नाम दिया था। तो अर्चना जी ने बताया था कि कैसे वो एक एक गाथा का लेकर उन्होंने ध्यान किया था। फिर रेशमा जी ने भी बताया था कि ध्यान करते हैं लेकिन टिकता नहीं है, तो कैसे कर। तो बेसिकली हमने ध्यान के बारे में एक्सपीरियंस शेयर किए थे लास्ट टाइम मैम। और आपने बताया था कि जो कंसंट्रेशन होता है, हम ध्यान तो हमेशा लगाते ही है, हर चीज पे ध्यान लगाते हैं, पूरे दिन हम ध्यान लगाते हैं, बट वो ध्यान हमारा होता है बाहर की वस्तुओं के ऊपर। और आप जिस ध्यान की बात कर रहे हैं वो ध्यान है आत्मा ध्यान। तो हमें जो यहाँ पर अब आप समझाएंगे वो आत्मा ध्यान के बारे में समझाएंगे, नहीं तो हमारी तो हैबिट ही है हर चीज में ध्यान लगाकर काम करने की, पूरे दिन हम ध्यान ही लगाते हैं। तो अब हमें जो करना है वो आत्म ध्यान के बारे में करना है और उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। मैम आप म्यूट है बाय द वे। ध्यान के संदर्भ में 4 रूप आते हैं ध्यान के, जो डॉक्टर हुक्मचंद भारती की पुस्तक है ध्यान का स्वरूप, उसमें से आप देख सकते हैं, शेयर कर लेना। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो बेसिकली ध्यान से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को हम ध्यान नहीं मानते हैं, उस संदर्भ प्रयोग नहीं करते हैं, उसका उपयोग भी नहीं है ध्यान वाला। ध्यान का लौकिक में जो प्रयोग अधिकतर किया जाता है वो धर्म ध्यान के संदर्भ में ही किया जाता है। ऐसा ध्यान जिससे कि हम अपने पाप नष्ट हो, हमारे कर्म नष्ट हो, ऐसी बात। तो वो ध्यान भी 2 प्रकार का है, जैसे कि हमने द्रव्य संग्रह में पढ़ा था, एक परम ध्यान और एक ध्यान की पूर्व अवस्था जिसे हम ध्यान कहते हैं, ध्यान की मुद्रा। तो परम ध्यान में पहुंचने के लिए जो आरंभिक क्रियाएं हम करते हैं वो भी ध्यान में ही समाहित हो जाती हैं। तो जो मूल हमें करना है उसके लिए हम परम ध्यान नाम देंगे। हम नहीं दे रहे हैं नाम, ये द्रव्य संग्रह में नाम दिया हुआ है। और उससे पहले की जो पूर्व भूमिका है, पूर्व अवस्थाएं हैं, उन्हें ध्यान नाम दिया हुआ है। तो जैसे कि आपको ऐसी जो मुद्रा में बैठते हैं, पद्मासन में बैठकर हाथ पर हाथ रखकर ध्यान, या अथवा खड़े होकर कर रहे हैं वो मुद्रा, तो ये सब हमें विकल्पों में करनी है, सोच समझ के करनी है। तो ये सब ध्यान की पूर्व क्रिया हो रही है एक्चुअली, वो उसे भी हम ध्यान नाम दे रहे हैं। तो शरीर की क्या स्थिति है, क्या है,
उस समय पहले हम क्या चिंतन करेंगे, वो सब ध्यान में जा रहा है, वो सब विकल्पात्मक भूमिका है। और जो निर्विकल्प भूमिका है, परम ध्यान की अवस्था है, वो तो माँ चिंतन, मन कुछ सोचो मत, कुछ करो मत, कुछ बोलो मत। तो सबसे पहले हमें बोलना है कुछ करो मत, तो उन्होंने एकदम एक जगह बिठा दिया हमारे लिए। यानी ध्यान आपके चलते चलते, गाड़ी ड्राइव करते करते नहीं हो सकता, एक जगह बैठ के होगा, कोई क्रिया नहीं कर सकते, खाना बनाते बनाते ध्यान नहीं होगा, जिस ध्यान की ये बात चल रही है ना। तो वो ध्यान है, खाना बनाते चलते एक जगह आप बैठ जाओ। तो परम ध्यान की अवस्था कुछ करो मत, हमने पहले पूर्व भूमिका हो गई, कुछ बोलो मत, मौन रह के करते हैं। आंखें भी ना सामने देखे ना नीचे देख, बंद कर, पूरी बंद करें, आधी खुली हुई नासाग्र दृष्टि हो। अब कुछ सोचो मत, तो जो परम ध्यान है उसमें सोचना भी नहीं है। तो वो स्थिति कैसे आएगी? वो स्थिति सहज है, वो ऑटोमेटिक आएगी, उसके लिए हम कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते। जैसे हमें लॉजिक में जैसे करना बोलते हैं वो नहीं कर सकते हैं, ऐसे तो हमारे रूटीन की सारी चीजें निश्चित हैं और ऑटोमेटिक हो रही हैं। जो जब जैसा निश्चित है वो होना है, ऐसा हमारा सोचना, बोलना, करना, बैठना। फिर भी हम दुनिया की भाषा में कहे तो हमने विचार किया, हम विचार करके ध्यान की मुद्रा में बैठे, फिर हमने विचार किया कि मेरे बाह्य विकल्प जा रहे थे तो अपना बलपूर्वक उन विचारों को मोड़ा कि आत्मा के चिंतन मनन में हमारा ध्यान जाए। ये सारी विकल्पात्मक भूमिका चल रही है। तो अब अभी पहले हम ये चिंतन मनन करते थे शरीर में नहीं हूँ, सबसे पहले मेरे माता पिता मेरे नहीं है, मेरे भाई बहन मेरे नहीं है, पति पत्नी मेरे नहीं है, जो जिसका है, बच्चे मेरे नहीं है, एकदम स्पष्ट बाह्य चीजों की बात करते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं। फिर एकदम बाह्य पदार्थ, गाड़ी, घर, बंगला, मोबाइल, जो भी जैसे हम मानते हैं वो चीजें। तो इनका चिंतन स्वपर का चिंतन कहलाता है। तो स्वपर भेद विज्ञान की ओर हम बढ़ते हैं, तो विकल्पात्मक भूमिका में बढ़ रहा है स्वपर भेद विज्ञान में। तो विकल्पात्मक में पहले पर से भिन्न हुआ तो पर का चिंतन गया, फिर शरीर आया लास्ट में, तो शरीर से भिन्न रहा, अब शरीर भी पर में चला गया और चला गया, अब आत्मा का चिंतन चला। अब आत्मा का चिंतन चलेगा तो क्या चलेगा आत्मा के चिंतन में? तो आत्मा में हम किसे आत्मा मानना चाहिए? नहीं, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं प्यार कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर जो भाव हो रहे हैं, तो मेरे अंदर विकारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये तो मेरे मैल है ना। मेरे अंदर यहाँ फोड़ा हो जाए, यहाँ फोड़ा हो जाए, यहाँ फोड़ा हो जाए, और डॉक्टर कह दे उसमें कैंसर है, अरे मेरे अंदर पैदा हुआ है, मैं तो इसे रखूंगा नहीं, ये मुझे दुख देने वाला है तो इसे निकाल दो, इसे मुझे नहीं रखना है, नहीं चाहिए मेरे को ये चीज। ये है तकलीफ नहीं दे रहा तो चलेगा, तकलीफ दे रहा है तो निकालो तुरंत, इमीडिएट, और उतना ही नहीं निकालना है, उससे आसपास का ज्यादा एरिया निकालना है। क्यों? उतना ही निकाला, थोड़ा अंश रह गया तो और बढ़ जाएगा, बिल्कुल अंश भी नहीं रहना चाहिए। तो विकारी भाव, मोहराट भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, जिनसे हम दुखी हो रहे हैं, ये मेरे नहीं, इसे मुझे निकालना है, ये चिंतन में। तो स्व का चिंतन चल रहा है, तो मैं अपना किसे मान रहा हूँ उस चिंतन में सबको दूर कर रहा है। तो पहले स्व और पर का चिंतन हुआ, पर का चिंतन से ब्रेक दिया, फिर स्व का चिंतन, और स्व में भी विकारी भाव मेरे नहीं, उसे दूर किया। तो फिर मैं हूँ कौन? तो मेरे अंदर तो गुण भी हो रहे हैं, पर्याय भी हो रही हैं, और मैं अपने आप को पर्यायों से ही जान रहा हूँ। तो नहीं, पर्याय तो उत्पन्न हुई नष्ट हो रही ना, तू तो हमेशा रहने वाला है, तो तू वो नहीं हो सकता है। तो फिर मैं हूँ कौन? ये चिंतन मनन चलता है। तो जो मैं द्रव्य दृष्टि का विषय बताया, द्रव्य से जो मैं हूँ, अभेद, अखंड, नित्य, एक, वो मैं हूँ, उसका चिंतन चलेगा। तो मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं अखंड हूँ, ये सब विकल्पात्मक में। फिर उसकी जो आत्मा की शुद्धता फीलिंग करनी है, आत्मा की एकता फीलिंग करनी है, आत्मा की अखंडता फीलिंग करनी है। तो ध्यान में जैसे कि हमने बताया, चीनी क्या मीठी होती है, ट्यूब में होती है, सफेद होती है, तो पर वो मीठी होती है, ये तो हमें हाथ से देख के नहीं समझ सकते हैं। तो फिर आपको फीलिंग करना है, तो फीलिंग में क्या आएगा? फीलिंग में मिठास आएगी। तो वो अंधा आदमी भी फीलिंग करेगा, और आंख वाला भी जिसने देखी हो वो भी फीलिंग करेगा। तो चीनी उसने जीभ पर रखी, तो जो मीठेपन का अनुभव हुआ, चाहे वो अंधा हो चाहे आंख वाला हो, दोनों को समान मीठेपन का अनुभव होगा। तो इसलिए हमने फिर जो उसका ज्ञान गुण है, जिसमें हम आनंद की फीलिंग करेंगे, तो ज्ञान का वेदन आनंद के साथ होगा, चीनी का वेदन मिठास के साथ होगा। तो मिठास में किसी को आनंद आता, किसी को नहीं आता, पर ज्ञान का स्वरूप ज्ञान आनंद, आत्मा का स्वरूप है ज्ञान आनंद स्वरूप। तो ज्ञान का वेदन जब आनंद के साथ हो,
ज्ञान का वेदन जब दुष्ट रूप में हो तो वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। ज्ञान का वेदन दुष्ट रूप में भी होता है। हाँ, ये मैं पहले आपको बताई है, टीवी में न्यूज देखी, प्लेन क्रैश हुआ, 200 मरे, ज्ञान हुआ, पर उसमें कोई मेरा है, ये ज्ञान हुआ तो राग हुआ, हमें दुख हुआ। तो ये ज्ञान का वेदन नहीं था, वो ज्ञान में राग का वेदन था जिससे मुझे दुख हुआ, वो मैं नहीं हूँ। तो मैं ऐसे ज्ञान का वेदन करना जिससे आनंद का वेदन हो। तो जब स्व की ओर जाते 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 हम स्व के आनंद की ओर ज्ञान की ओर बढ़ेंगे और ज्ञान के साथ आनंद का वेदन होगा। तो फिर पर्याय मैं नहीं हूँ, फिर गुण में ज्ञान गुण, जिससे मुझे अपने आप को फील करता हूँ। तो ज्ञान गुण में अनंत गुण समाहित हैं, एक रूप दूसरे में है ना। तो अखंड ज्ञान गुण के रूप में अखंड द्रव्य हमारे अनुभव में आता है और ज्ञान आनंद के साथ अनुभव में आता है। तो जब धीरे धीरे हमने ध्यान मुद्रा की तो विठल पाद में भूमिका में शुद्ध ज्ञान को अनुभव करना है। शुद्धता अलग, प्योर चीनी की मिठास अनुभव करनी है, अखंड रूप से चीनी की मिठास अनुभव करनी है। और उस समय ये मेरा नहीं, ये ठट्टा नहीं है, ये नमकीन नहीं है, विकल्प नहीं आता है कुछ। ये बाद में हम सोचते हैं जब मैंने चीनी की मिठास का अनुभव किया था तो नींबू का खट्टापन उसमें नहीं था, ये बाद में या पहले विठल पाद में भूमिका है। तो जब इस तरह से हम विचार करते हैं कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, जब फील करते हैं ज्ञान को मात्र आनंद के साथ, और जो ज्ञान की फीलिंग हुई है जैसे ये प्योर ज्ञान की हुई है, शुद्ध ज्ञान की फीलिंग मुझे हुई है। तो ज्ञान की फीलिंग शुद्ध रूप में हुई, ज्ञान की फीलिंग अखंड रूप में हुई अनंत गुणों के साथ। ऐसा नहीं है ये ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, आनंद गुण है, इसमें ये शक्ति है वो शक्ति है, ऐसे नहीं हुआ। तो अखंड रूप से हुए। तो वो ज्ञान की फीलिंग ऐसे नहीं बता सकता है कि उसका क्या आकार है, तो अरूपी है वो। जैसे आपने बता दिया कि मोबाइल है, रूमाल है, पेन है, ये इसका ये आकार है, लंबा लंबा है, ऐसी जगह है। जैसे हम ज्ञान का आत्मा का आकार नहीं बता सकते हैं, ये सब शब्दों में आ रहा है कि अरूपी है, एक है, शुद्ध है। फीलिंग में चैतन्य आत्मा, ज्ञान दर्शनात्मक आत्मा, चैतन्य स्वरूप आत्मा आता है आनंद के साथ। तो जब हम जब विचारात्मक भूमिका में जब हम ज्ञान के साथ अपने आप को तो जुड़ लेते, नहीं मैं कौन हूँ, जानने वाले में दो पन्ना खड़ा हो रहा है, नहीं मैं दो नहीं हूँ, मैं तो अभेद अखंड एक हूँ। तो मैं कौन हूँ, मैं ज्ञान 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 ज्ञान, जानने वाला नो, ज्ञान 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 ज्ञान, जानन 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 जानन, ज्ञान 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 ज्ञान। तो जब सोचते सोचते विचारात्मक भूमिका निकल जाएगी और ज्ञान ज्ञान को जान लेगा। अब हमने ज्ञान का पर से जानना बंद किया है, तो ज्ञान ने स्वयं को जानना शुरू कर दिया। तो जब ज्ञान ने स्वयं को जाना तो ये ऑटोमेटिक जाएगा, उसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। जो हमारे विचार बाहर जा रहे थे वो उसे बलपूर्वक मोड़कर हमें अपनी ओर लाना है, वो अपनी ओर ले आए। और पर ये सब अपनी ओर लाना करना ये सब भाषा में है, पर ये भी सहज हमारे अनंत पुरुषार्थी पर्याय, उसमें जब जैसा जैसा हमारे आगे की पर्याय होनी निश्चित है, वैसे ऐसे भूतकाल की पर्याय भी निश्चित हो, वो वैसे आ जाएगी। पर हमें ऐसा लगता है कि मेरा बिटल बाहर जा रहा था तो मैंने सोचा नहीं, मुझे टीवी में इस समय सीरियल बहुत अच्छा आता है वो देखना था, नहीं मैं तो अभी क्लास सुनने बैठूंगा, क्लास करने बैठूंगा। तो मैंने अपने विकल्प को मोड़ा है। हमें ऐसी फीलिंग आती है कि मैंने ऐसा किया, तो कर्तव्य बुद्धि से रहित हमें अपने आप को करना है। तो वो अब ऐसे सोचते सोचते जब ऑटोमेटिक हम विचारों से रहित होकर निर्विकल्प भूमिका में पहुंच जाएंगे, तो वो भूमिका एकदम सहज है, वो परम ध्यान की भूमिका है। और उससे पहले जब तक विचारात्मक चिंतन चल रहा है, विकल्पात्मक चिंतन चल रहा है, वो सब ध्यान अवस्था है। तो परम ध्यान अवस्था जो आत्मा ने आत्मा को जाना, ज्ञान ने ज्ञान को ज्ञान ने ज्ञान में आनंद की फीलिंग की। हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि हमें फीलिंग आनंद की होती है। तो जब जैसे ज्ञान में आनंद की फीलिंग हो, प्योर ज्ञान में, जिसमें जब कहाँ की राग नहीं जुड़ा है, तो वो आनंद एक जुदा टाइप का आनंद होगा। राग के साथ जुड़ा हुआ आनंद अलग टाइप का है। जैसे ठंडी हवा खाने का आनंद अलग टाइप का है। जो चीज आपको पसंद है, सामने आपको मिर्ची पसंद है तो मिर्ची खाने का आनंद जुदा टाइप का है, और मिठाई खाने का आनंद जुदा टाइप का है ना। आइसक्रीम भी पसंद है, मिर्ची भी है, मिर्ची खाते जाएंगे, शीशी करते जाएंगे, आंखों से पानी बहता जाएगा, वो जुदा टाइप का आनंद है। आंख और नाक से सूंघने का आनंद जुदा टाइप का है, सुगंध और दुर्गंध। आंख से देखने का आनंद जुदा टाइप का है, कान से सुनने का आनंद जुदा टाइप का है। तो आनंद भिन्न भिन्न है। ऐसे ज्ञान ने ज्ञान को जाना, वो आनंद भिन्न है। तो जो मैंने पांचों इंद्रियों का बनाया था, इंद्रिय जन्य आनंद था। हमने चक्कर जाना तो रसना इंद्रिय हुआ, छूकर ठंडेपन का अनुभव लिया तो स्पर्श इंद्रिय का हुआ,
सुन कर लिया तो ध्यान इंद्रिय का हुआ, देख कर लिया तो चक्षु इंद्रिय का हुआ, और सुन कर लिया तो कर्णेंद्रिय का हुआ। तो ये इंद्रिय जनित आनंद है, पर ये आनंद सबको सदा आनंद है कंपलसरी नहीं है। किसी को कभी आनंद देते हैं और किसी को कभी नहीं देते हैं। किसी को किसी चीज में आनंद की फीलिंग होती है नहीं है, क्योंकि तो उस मीठेपन में आनंद नहीं है ना, आनंद तो मुझ में है ना। मीठेपन में आनंद होता तो सबको हम मिठाई हमेशा अच्छी ही लगनी चाहिए थी, सबको सदा काल। एक तो मीठा सबको अच्छा नहीं लगता है, तो दूसरा जिसको भी अच्छा लगता है उसे सदा काल अच्छा नहीं लगता है। समझ में आ रहा है बात? जब मैं प्रश्न करूं तब पूछना, अभी आप ध्यान से सुनो। एक चीज में अंतर है, और मेरे एक नई पुस्तक आ भी रही है, पर उसकी PDF है तो मैं आपको भेज दूंगी। ये खुशी, सुख, आनंद, तीन सब में माइनर फर्क है। नॉर्मली हम पर्यायवाची रूप में प्रयोग करते हैं। तो मैं ये कह रही थी, फ्लो में पूरा विषय समझ लो आप, पूरा जो जहां मैं कहना चाहती हूँ। तो जो आनंद की बात हम कर रहे थे, तो अभी जो हमने 5 इंद्रियों से लिया तो उसका नाम है इंद्रिय आनंद। जब ज्ञान ने ज्ञान को डायरेक्ट जाना तो उससे बोल रहे इंद्रिय रहित आनंद, तो मतलब अनिंद्रिय आनंद, इंद्रिय के बिना लिया। तो मन का चिंतन चलेगा तो मन का आनंद, मन से रहित हो जाएगा तो अतीन्द्रिय हो जाएगा। तो जो अवधि ज्ञानी मन पर्याय ज्ञानी है तो उनके तो इंद्रिय मन ही है, दूसरा ज्ञान है ही नहीं, मति शुद्ध ज्ञान है, तो उनके आनंद तो अनिंद्रिय आनंद भी कहते हैं। और जो केवल ज्ञानी है उनका आनंद अतीन्द्रिय कहलाएगा। तो अनिंद्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद कहीं कहीं पर्यायवाची रूप में भी प्रयुक्त होते हैं, पर मैंने पुस्तक में ऐसे 2 भेद डाले हैं। तो मन सहित वालों का मन के साथ है तो इसे अनिंद्रिय भी बोलते हैं, अतीन्द्रिय भी कह देते हैं, इंद्रिय रहित होने की अपेक्षा, और मन के साथ होने की अपेक्षा अनिंद्रिय कहते हैं। पर केवल ज्ञानी होते तो मन भी नहीं है, तो उनके ज्ञान को हम अनिंद्रिय नहीं कह सकते हैं। तो अनिंद्रिय अतीन्द्रिय में थोड़ा फर्क है, एकदम पर्यायवाची नहीं है। अतीन्द्रिय तो सिर्फ केवल ज्ञान तो होगा, उनका मन है ही नहीं है, इंद्रिय मन से रहित है। तो इस तरह से जब ज्ञान ने ज्ञान को डायरेक्ट जाना बिना इंद्रिय की सहायता के, तो आनंद की फीलिंग तो ऑलमोस्ट वैसी ही होती है। हाँ, अपनी चर्चा जब प्रश्न आया तो मैं डाइवर्ट हो गई। चर्चा चल रही थी कि जो हमें इंद्रियों से आनंद ले रहे हैं, तो मीठेपन का आनंद लिया, तो यदि उस मिठाई में आनंद होता तो राम को भी मिठाई में आनंद लगना था, श्याम को भी लगना था, और सीता और गीता को भी लगना था। पर राम को मिठाई पसंद है और श्याम को नमकीन, और गीता को खट्टा पसंद है। तो ये भिन्न भिन्न है ना, इसका मतलब वस्तु में आनंद नहीं है, वो फिर हमारी रुचि के अनुसार कोई चीज हमें अच्छी लगती है, कोई बुरी लगती है। मिर्ची में आनंद आता तो सबको मिर्ची में आनंद आना चाहिए, किसी को मिर्ची में आनंद आता, किसी को नहीं आता है तीखेपन में। और मीठापन, मेरे को एक रसगुल्ला खाया तो अच्छा लगा, और आपने 10 दिए तो वही मेरे को बेकार लगने लगा, उल्टी आनी शुरू हो गई। तो उसमें आनंद नहीं है, पर आत्मा में ज्ञान में आनंद है। तो जिस ज्ञान के साथ आनंद का वेदन सदा हो, वेदन आनंद का ही होगा, तो वो हमेशा उसका स्वभाव है। और जिसमें सदा काल नहीं हो, जो कभी सुख हो कभी दुख रूप हो, तो वो उस चीज में आनंद नहीं है। ये इसकी पहचान है कि ये टीवी देखने में आनंद नहीं है, एसी में नहीं है। अभी शुरू में एसी अच्छा लगता है, फिर ठंड लगने लगती है, फिर हड्डियों में दर्द होने लगता है, तो वो हमें खराब लगता है। क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर हुआ सबको? कुछ पूछना है किसी को? अभी पूछे कि एंड में पूछे? अभी तक जो विषय बताया वो क्लियर हुआ? कुछ पूछना है? हाँ, आपने जो शुरू में बताया था ना कि वो ध्यान की जो प्रक्रिया है, या उसको भी ध्यान कह देते हैं, उसके पहले वाली जो प्रक्रिया है, तो मेरा सवाल था कि अगर कोई ध्यान के शिविर वगैरह चलते हैं, राइट, वो ध्यान के शिविर को मतलब कहने के लिए ध्यान के शिविर चलते हैं, बाकी उसमें समझाया तो यही जाता है कि वो एक सेकेंड, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है कहीं से। हाँ, एनीवे, तो वो समझाया ये जाता है कि निर्विकल्प के पहले के विकल्प कैसे होने चाहिए। हाँ, तो मेरा प्रश्न ये है
आपकी जो एक तो मान्यता ये है कि ध्यान के शिविर नहीं लग सकते भाई, क्योंकि ध्यान कोई ग्रुप में करने की चीज नहीं है। पर दूसरा एक ये होता है कि भाई जो जैसे अभी आपने शुरू में कहा कि ध्यान निर्विकल्प हो, उसके पहले का जो चिंतन होगा उसको भी ध्यान कह दिया जाता है, हालांकि वो एक्चुअली में ध्यान तो है नहीं। तो अगर उसके शिविर या लगे कि जिसमें कि वो सपोज आपको प्रैक्टिस कराई जाए कि आपको क्या क्या उसके पहले किस तरह के विकल्प होंगे, तो वो सही है या उसमें क्या दिक्कत है? मैम एक आप म्यूट है मैम, और यहाँ पर मैम मैं कुछ एक कहना चाहती हूँ। हाँ, आज बोलिए। मेरी और हिना जी की भी कुछ डिस्कशन हो रही थी इसी सेम टॉपिक के ऊपर जो अभी प्रभा जी ने कहा है। हिना जी, आप कुछ इस पर बोलना चाहेंगे जो अपना डिस्कशन हुआ था? नहीं मीना जी, आप ही शेयर करो। जी मैम, हम लोग भी यही डिस्कस कर रहे थे कि जैसे बहुत सारे ध्यान के शिविर वगैरह होते हैं या जो भी ध्यान सिखाते हैं, तो हम जो जितना समझ में पाए हैं कि मैम अब हमारा जो उपयोग रहता है वो पूरे दिन चंचल रहता है और बाहर भी है ना भटकते रहता है। हम पूरे दिन ध्यान में रहते हैं, लेकिन हम कैसे रहते हैं कि क्षण क्षण में ना हमारा ध्यान का जो विषय होता है उसको बदलते रहते हैं। एक वस्तु के ऊपर बाहर की चीजों में भी एक वस्तु पर टिक कर ध्यान नहीं लगा पाते हैं, हॉप 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 करते रहते हैं। तो ये जो होते हैं ध्यान के शिविर जो होते हैं, इसमें एक तो हम जो इतने चंचलता रखते हैं उसको थोड़ा अपने आप के ऊपर एक थोड़ा सा डिसिप्लिन आता है कि एकाग्र करो और एक पॉइंट के ऊपर एक चीज के ऊपर एकाग्र करो। तो मैम मैं ऐसे समझती हूँ कि जैसे हम लोग इतने अगर कोई मैराथन करना है तो और अभी तक कोई एक्सरसाइज नहीं की तो तुरंत तो ऐसे मैराथन हो नहीं सकता है। तो वैसे अगर हमारा शरीर के ऊपर कोई डिसिप्लिन नहीं है, हमारे खाने में बोलने में कहीं पर भी कोई संयम नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, और अगर हम सोचे कि हम परम ध्यान की अवस्था में डायरेक्ट पहुंच जाएंगे तो वैसे तो होता नहीं है। वो होता सहज है, लेकिन उसकी पहले की प्रक्रिया भी उसको मैचिंग होनी चाहिए। तो शायद अगर हम इस तरीके के ध्यान के अगर शिविर करते भी हैं तो कहीं ना कोई हम अपने आप को डिसिप्लिन करने वाले काम कर रहे हैं, नहीं तो हम क्या कर रहे होते हैं। हाँ देखो, ऐसा है कि कई बार क्या होता है, हम भटक जाते हैं, अपने रास्ते से चले जाते हैं और उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। आपको बिल्कुल प्री प्लान डे पता है कि नहीं, मैं इस काम के लिए जा रही, उद्देश्य जा रही, तो ठीक है। पर 99% लोग भटक जाते हैं, ध्यान के नाम पर वही करते हैं, कौन क्या करवा रहा है मुझे आइडिया नहीं है। पर जो ध्यान के नाम पर वहीं जाके संतुष्ट हो जाए, पूजा के करके हम धर्म कर लिया, हमने संतुष्ट हो जाए, तो वो रॉन्ग है। तो वो ध्यान कर रहे, इसी से हमें मुक्ति मिल जाएगी, ये हो रहा है तो गलत है। योगा वाला ध्यान होता है, वो केंद्रित करते हैं, तो हम वो समझते जा रहे हैं और किसी चीज के विशेष उद्देश्य से जा रहे हैं, उद्देश्य पूर्ति हो वो हमने समाप्त कर दिया, ठीक है। और उसके लिए हम घर में भी उसका अपना कर सकते हैं। उसके लिए हमें नहीं, हमें एक जगह एकाग्र रखना है चिंतन, तो हम इधर उधर की चीजों पर रखें, अपने शरीर पर रखें। उससे अच्छा कि एक विषय पढ़े, एक गाथा पढ़े, उस पर जाना है, वो ज्यादा बेटर है। तो जो जाते हैं तो वो हमारा लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं और कोई दूसरे लक्ष्य बन जाता है, उसमें प्रॉब्लम ये है। नहीं, पर जैसे मैं तो अपने एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ, मैंने एक दो जो करे हैं वो तो मतलब इतने इंटेंस होते हैं कि 10 दिन अगर आपको सच में आत्मा में रुचि नहीं है तो आप 10 दिन 12-15 जितने भी दिन मौन बैठ करके और कोई दूसरा काम नहीं करना है, वो बहुत ही मुश्किल से कर पाओगे। मतलब ऐसे कोई जो चंचल प्रवृत्ति वाले तो वो कर ही नहीं पाएंगे। तो और फिर उसमें भी जो मैंने अटेंड किए हैं वो तो ऑब्वियसली अपने जैन धर्म पे ही उसके पहले के क्या विकल्प होंगे, अरिहंत सिद्ध के गुण जो अपनी 80वीं गाथा और उसी पे मतलब ऑब्वियसली फोकस उसमें होता है। तो मुझे उसमें कोई मतलब क्या बोलते हैं नहीं करने योग्य ऐसा कुछ लगा नहीं। पर फिर भी सुनने में आता है कि ध्यान के शिविर नहीं लगने चाहिए, या वो इसलिए मेरा प्रश्न था। पर क्योंकि घर में बैठ करके तो आप कभी भी 24 घंटे या 12 घंटे नहीं बैठ पाओगे, बिकॉज घर के आपके काम होंगे। और फिर उसमें यह है कि प्रवृत्ति में भी वो लोग आपको खाना पीना भी इसी तरह का देते हैं कि उसमें तो जो हम अदरक और जो हल्दी भी जो जैसे अपने एक्सेप्टेड होती है कि वो रूट है, पर उसमें कुछ कारण से चलो भाई औषधि के रूप में, पर वो भी वो लोग नहीं खिलाते हैं क्योंकि वो आपका
इतना पवित्र खान पान, एटमॉस्फेयर, सब कुछ उस ढंग का होता है जो कि आप घर में नहीं कर पाओगे, बड़े मुश्किल से हो पाएगा। तो उस दृष्टि से इसीलिए मेरा प्रश्न था कि भाई इस तरह के ध्यान के शिविर अगर हो तो थोड़ी ऑब्वियसली आसानी तो होगी। मतलब मेरा इसमें ये कहना है, ये बिल्कुल इंडिविजुअल पर्सनल चीजें हैं। हो सकता है आपको अच्छा लगे, मेरे क्या, जैसे कि डॉक्टर होते हैं ना कि मरीज को बोलते हैं अब ये एकदम ठीक है, आप चाहे तो घर ले जा सकते हैं, पर कोई सोचता है मेरे घर में इतनी व्यवस्था और सुविधा नहीं हो रही तो वो हॉस्पिटल में रखता है। तो ये ध्यान के लिए कंपलसरी कुछ नहीं है, कंपलसरी ये है कि एक शांत रूम हो, एक आप हो, आपके अपने चित्त पे कंट्रोल हो। तो जो कौन विरोध कर रहा है, किस लिए, उसका उद्देश्य क्या है विरोध करने का, उसके पीछे रीजन क्या है, वो ही अच्छे से बता सकता है। और कौन करवा रहा है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, वो ही बता सकता है। और समझने वाले क्या समझ रहे हैं, वो ही बता सकता है। पर मैं ना इसका विरोध कर रही हूँ, ना इसका प्रचार कर रही हूँ। मेरे ना मूल ध्यान क्या है, उसके लिए हमें क्या जरूरत है, वो चीज है। तो उस आप घर में बैठ के डॉक्टर तो एक्सरसाइज से मतलब कि आप ऐसी सही एक्सरसाइज करो। आप स्वयं कर सकते हो ठीक है, नहीं तो आप एक्सरसाइज करवाने वाले होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, उनकी हेल्प लो। बस प्रॉपर होनी चाहिए और सही होनी चाहिए एक्सरसाइज। जब मेरे को ऐसा हाथ ले जाना है और मैं ऐसा रख लूं तो रॉन्ग हो गया, तो वो हाथ ऐसा ही जाए और गलत नहीं हो, इतना है। वो आप अकेले करते हो, फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प लेते हो, कितने दिन लेते हो, कितने दिन सेल्फ में जाते हो, ये सबका इंडिविजुअल है। इसके लिए तो कोई हम नियम नहीं बना सकते हैं। पर मेरे ध्यान का स्वरूप समझना आपको जरूरी है, कंपलसरी है। तो या किसी के पास पैसे हैं वो चला भी जाए, अब मुझे नहीं मालूम पैसों से होता है, फ्री में होता है। किसी के पास पैसे से नहीं, फ्री में होता है, किसी के पास टाइम नहीं इतना जाने का, तो ध्यान से वंचित रह जाए। तो आपके लिए कुछ जरूरत नहीं है। आप अपने घर में जाइए, एक रूम में दरवाजा बंद कीजिए और अपना उपयोग बाहर से हटा के यहाँ लाइए। एक जगह चित्त करना है। अब वो आप घर में बैठ के करो, मंदिर में बैठ के करो, क्लब में जाके करो, ध्यान के उसमें जाओ, उससे मुझे किसी को कुछ लेना देना नहीं है, कौन कहाँ करता है। पर जो मुनि अवस्था का जो बात है, सब अवस्था की वो ध्यान होता है वो, और जो केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला ध्यान है वो तो बिल्कुल शांति में होता है। ऐसे ध्यान सुविधाओं में नहीं होता है, परम ध्यान वाली चीज है। ध्यान की पूर्व क्रियाएं कहीं पे भी हो जाए, परम ध्यान तो अकेले में ही सेल्फ ही होगा, जो ही असली ध्यान है। ध्यान की पूर्व स्थिति के लिए, ध्यान के लिए करने के लिए, ध्यान तक पहुंचने के लिए आप कुछ भी करो। अनंत पुरुषवर्ती पर्याय तो बहुत लंबी है, लंबी श्रृंखला है। मैं मूल बता रही, तो परम ध्यान और ध्यान, तो उन दोनों में क्या अंतर है। उधर पुरुषार्थ आपको ही करना पड़ेगा, कोई कुछ बता नहीं सकता है। कुछ चिंतन बनना आपको ही करना पड़ेगा, कुछ ये आपको ही लेनी पड़ेगी। सही है मैम। खाना बनाने तक का काम सर्वेंट कर सकते हैं, खाना आपको हाथ से खिलाने का काम सर्वेंट कर सकते हैं, मुंह से चबाने का काम आपको स्वयं करना पड़ेगा। आपके मुंह में दांतों में ताकत नहीं है चबाने की तो नहीं चलेगा, मीड़ के दे देंगे, पर थोड़ा मुंह चलाना तो आपको पड़ेगा स्वयं, इतना काम तो करनी पड़ेगा। और मैम इतना मेरे विचार से कोई आपको कुछ करवा नहीं सकता है। वो तो आप कहीं भी, क्योंकि कोई किसी का कुछ करता तो है ही नहीं, वो तो हम समझ गए हैं। तो फिर कैसे कोई हमको कुछ करवा सकता है। हाँ ठीक है, अगर आप जैसे आपने रास्ता बताया कि आपने अभी बताया कि जो पहले ध्यान का जो स्वरूप आपने बताया, परम ध्यान नहीं, ध्यान कि भाई आप पूर्व भूमिका बताई कि ऐसे मुद्रा होना चाहिए, शांत स्थान में बैठो, अकेले बैठो और कोई एक टॉपिक लेके उस पर खुद चिंतन करो। तो मुझे ये बात ज्यादा बैठती है। मैं ये नहीं मानती हूँ कि कोई हमको ध्यान करवा सकता है। This is a trend which is going on, which I feel, maybe I'm wrong. I'm not hurting anybody's feelings, huh? I'm just giving my opinion. एकदम फाइन रेशमा जी, आपने जो कहा और मैम ने तो बहुत अच्छे क्लैरिफिकेशन दिए। लेकिन होता क्या है, हमारी है ना पूरे दिन की अगर हम प्रवृत्ति भी चेक कर रहे हैं तो हम बहुत उलझे हुए से हो गए हैं आजकल। तो अगर कोई बोलता है कि हम आपको थोड़ी देर बैठकर डिसिप्लिन वे में थोड़ा सा डिसिप्लिन करा सकते हैं, तो समटाइम्स इट वर्क्स फॉर सम पीपल, समटाइम्स इट डजंट वर्क फॉर सम पीपल। आई थिंक प्रभा जी जिस ध्यान की बात करें वो विपश्यना वाला ध्यान है, जिसमें मौन रहकर सात्विक खाना खाना रहता है। इट वर्क्स फॉर सम पीपल, इट मे नॉट वर्क फॉर अदर पीपल, इट इज अ वेरी इंडिविजुअल टेक। और मैम ने सही कहा कि परम ध्यान तो एक अलग ही वस्तु है, वो किसी से भी नहीं करवाई जा सकती, वो तो स्वयं ही करनी पड़ती है। मैम हीना जी और मैं एक और बात कर रहे थे, तो वो एक किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे। तो वन पर्सन है जो इस तरीके से ध्यान के शिविर वगैरह अटेंड करते हैं
और उनकी अब ऐसी अवस्था आ गई है कि वो अपने आप को अलग महसूस करते हैं कि जैसे मीना अलग है और मैं अलग हूँ, इस तरीके से, और फिर वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और फिर वो ध्यान से उठ जाते हैं कि उनको समझ नहीं है। गलत रास्ते पे जा रहे हैं वो। तो ध्यान अवस्था में आनंद की अनुभूति होगी, डरना और घबराना नहीं होगा। तो कोई गलत ट्रैक पे गए हैं, रिजल्ट गलत आ रहा है ना। 2 2 4 होते हैं, रिजल्ट गलत है तो फिर वो गलत है। नहीं, वो ऐसे होता होगा मैम कि पहले अपने आप को अपना अनुभव कभी किया नहीं है एंड सडनली शायद ऐसा, बट हाँ अनुभूति। मीना मुझे इधर उधर की चर्चा नहीं, यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं मेरे ध्यान की, तो हमारे पास 40 मिनट का टाइम है, 10 मिनट का टाइम नहीं है। मैं ये राजमार्ग नहीं है, इंडिविजुअल सबके लिए कुछ भी हो, मूल चीज चाहे आपको समझो, फिर पर्सनल आपको क्या करना है उसके लिए कोई रोक नहीं रहा है। आप किसी भी रास्ते से मेरे घर आओ, पर आना इस रास्ते से पड़ेगा। परफेक्ट मैम। देखो मेरे घर में मेरे मेन डोर से एंट्री लेनी पड़ेगी। आप ट्रेन से आते हो, प्लेन से आते हो, साइकिल से आते हो, ऑटो से आते हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। 50 रास्ते हैं, जो आप रास्ते बता रहे हो वो साइकिल वाला है, पैदल वाला रास्ता है। मैं इंडिया से अमेरिका हूँ, पैदल रास्ते से हूँ, कोई बाधा नहीं है। शिफ्ट रास्ते से हूँ, कोई बाधा नहीं है। पर यदि मैं डेडलाइन में टाइम में बुलाया है तो आपको 10 दिन में पहुंचना है तो आप नहीं पहुंच सकते हैं। प्लेन 10 घंटे में पहुंचना तो प्लेन से चाहिए पड़ेगा। और आपके पास टाइम बहुत है तो आप शिफ्ट से आइए 6 महीने में घूमते घूमते। तो जो ये रास्ते आप बता रहे हो वो 6 महीने वाले रास्ते हैं। 6 महीने मतलब 60 साल। आपके पास लाइफ में कितने साल हैं और कितना फास्ट आपको जाना है, किस बीटल से आ रहे हो नहीं। मैं एंड रास्ता कहाँ है जो आप डायरेक्ट भी उस पर आ सकते हैं, वो बता रही हूँ, शॉर्टेस्ट रूट। फिर आप लंबा चाहे कहीं से भी लो, आपकी कमजोरी है तो आप लो, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मैं उतना टेंशन नहीं कर सकती, ये तो इंडिविजुअल है ना। तो इंडिविजुअल चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। जी 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 मैम, एकदम मेरे इस रास्ते तक आइए, इस रास्ते से यहाँ तक का रास्ता ये मेरा उद्देश्य वो है। जी मैम। और पर्सनल किसी टीम उलझना मेरा उद्देश्य नहीं है। जी ठीक है ना। प्रभा जी, आपका क्लियर हो गया? मैम बहुत सुंदर बताया आपने। और मतलब अगर दूसरे के सहारे से करेंगे तो फिर वो फ्रीडम तो रही नहीं उसमें। अगर हम दूसरे के सहारे से मतलब करेंगे तो आत्मा स्वतंत्रता है तो उद्घोषण करता है नहीं, स्वतंत्र है हर उसका कार्य। मतलब क्या है? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का एक लंबा काफिला है, श्रृंखला है। इसका मतलब आत्मानुभूति तक पहुंचने तक आपका टाइम अभी बहुत दूर है। जिनका नजदीक है वो जिन्हें जल्दी से जल्दी पहुंचना है टाइम पर, किसके पास कितना समय है, बात उसकी है। जो अपने आप को बहुत समय मानते तो उस रास्ते से जाएंगे, आओ आओ, आना लास्ट में यही है। वो जुलूस निकालते तो घूमना होता है, उसका उद्देश्य है अधिक से अधिक ज्यादा टाइम पास करना। तो जाते हैं बीच में नाचते जाते हैं, तो 2 घंटे पार करना है। और तो लोग जो होशियार लोग होते हैं ना, सीनियर सिटीजन, जिनसे चलने में तकलीफ होती है, तो जुलूस है वो शुरू में स्टार्टिंग में जुड़ जाती है, फिर अपने घर जाके आराम करते हैं, फिर बाई कार से जाके एंड में फिर 10-5 मिनट जुड़ जाते हैं। तो 20टा प्रोसेस छोड़ देते हैं। ये सारे 20टे प्रोसेस है। आपको शुरू का प्रोसेस समझ लीजिए, एंड का प्रोसेस समझ लीजिए। 20टे प्रोसेस में आपको जुड़ना है कि नहीं जुड़ना, वो आपके हाथ में है। और वो कितने सारे हो सकते नहीं पता हमें। हर जगह डांस हो रहा, आप भी बैठ के डांस करिए, आप में ताकत है तो। नहीं है तो आप उसमें भी ज्वाइन मत होइए। सही है मैम, एकदम परफेक्ट, बहुत बढ़िया। प्रभा जी, आपको हो गया क्लियर? नहीं, मुझे तो क्लियर ही था पहले से। यहाँ सब अपेक्षा समझने की बात है। तो मैंने प्रश्न तो इसलिए पूछा था कि जो साधारण मनुष्य, अब हमने परमागम कोर्स क्यों लिया? टीचर ज्ञान नहीं करा सकता, ज्ञान तो हमें ही करना है। वैसे ही ध्यान पे अप्लाई होता है। वो सब तो निमित्त है, वो सब तो आपको पुश करने के तरीके हैं और कुछ भी नहीं है। जैसे कि परमागम का कोर्स लेकर के हम पुश हुए, जितनी हमें समझ आई, और परमागम कोर्स ने थोड़ी ना करा दिया, ज्ञान तो हमें खुद ही करना पड़ा ना। वैसे ही उसमें भी अप्लाई होता है। तो कि भाई ज्ञान ध्यान तो आप स्वयं ही करते हो, कोई थोड़ी ना करवा सकता है आपको। तो नहीं मैम, जो परम ध्यान की बात करें वो चीज वस्तु ही अलग है, उसका स्वरूप ही अलग है, तो और वो स्वयं से ही नहीं है ना। हाँ नहीं, वैसे भी वो आप जो विपासना कह रहे हो, मैं उसकी बात भी नहीं कर रही हूँ। तो खैर उसकी अभी डिटेल बात करने की जरूरत भी नहीं है। हम तो सही बात समझ रहे हैं कि जैसे वो बस एग्जाम्पल आप समझ लो कि अगर आप फिजिकल थेरेपी के बिना घर पे कर सकते हो, बहुत उत्तम।
नहीं कर सकते हो तो फिजिकल थेरेपी में जाओ, वो वाली बात है। जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैम आई थिंक हो गया क्लियर सभी को। तो और बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा समझाया आपने। तो ध्यान का स्वरूप और ध्यान पे कैसे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है, और इसे चाहो तो शास्त्रीय उदाहरण में दे सकती हूँ। रहस्यपूर्ण चीजें 2 पैराग्राफ जो पहले मैंने आपको कहा था, मेन टारगेट आपको यहाँ से शुरू करना है, चिंतन का विषय। जब हम किसी के साथ रहते हैं तो उसमें अपनापन आता है। अब हमें अपने साथ रहना है। अभी तक हम परके साथ थे, तो अपने साथ हम कैसे रहे? अब विचारों के स्तर पर, विकल्पों के स्तर पर हमें अपना साथ रहना है। हम जिनके साथ शरीर के स्तर पर साथ रहते हैं, गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, शेर हो, तो उससे राग हो जाता है, प्यार हो जाता है, उससे मरने पे वैसे ही दुख होता है जैसे अपनी संतान मरने पे दुख होता है ना। तो जिनके साथ रहते हैं उनसे राग डेवलप हुआ, तो पर से राग हुआ तो राग कहलाता दुखदाई है। अपने से राग हुआ तो राग नहीं कहलाता है। वो अपने से राग हमें करना है, होना चाहिए। तो अपने से राग करने का नाम है अपने में अपनापन। अभी हमने कुत्ता पाला तो कुत्ते में अपनापन हो गया, उसके साथ रहे। बिल्ली पाली, बिल्ली में अपनापन हो गया। तो अब हम कह रहे हैं हमें चिंतन के स्तर पर, शरीर और वाणी के स्तर पर नहीं, चिंतन के स्तर पर, मनन के स्तर पर, सोचने के स्तर पर अपने आत्मा के साथ रहना है। तो आत्मा का वो स्वरूप चिंतन करना है जो हमेशा मेरा है, दूसरा मेरा स्वरूप नहीं है। अन्य मैं गुस्से वाला हूँ, ये मेरा स्वरूप नहीं है, एक क्षण भर की पर्याय है, उसको चिंतन मनन का विषय नहीं बनाना है। वो है मेरा मूल स्वरूप क्या है, मैं शुद्ध स्वरूप क्या है, मेरा अखंड स्वरूप क्या है, मेरे में क्या शक्तियां हैं। अपनी शक्तियों को पहचानना है। हम अपनी शक्तियों को पहचान जाएंगे तो हमें कमजोरी का एहसास नहीं होगा, जन्मने का मरने का डर समाप्त हो जाएगा। वो पुरुषार्थ हमें करना है, वो चिंतन मनन करना। अब वो चिंतन मनन करोगे तो आप घूमते घूमते तो करोगे नहीं, और कर सकते हो तो कर लो। कहीं ना कहीं आपका ध्यान भंग होगा, उसके लिए आपको एक जगह बैठना होगा। वो जगह आपको तलाशनी है, कहाँ बैठना है जहां आपको विदाउट डिस्टर्बेंस हो जाए। बस इतना सा काम करना है, और सोचो आप कौन हो। वो सोचते सोचते आप किससे अपनापन की फीलिंग आ रही है, किसके साथ आपको अच्छा रहना अच्छा लग रहा है, कौन से स्वरूप के साथ, जिसके साथ अच्छा रहना लग रहा है, जिसमें अपनेपन की फीलिंग आ रही है। बस वो आत्मा में वो अपनेपन की फीलिंग ही तो सम्यक दर्शन है। वो आत्मा का मेन स्वरूप है। अब मेन स्वरूप जानने का काम हम करेंगे में समय सार से। हमें ध्यान करना है तो आत्मा का स्वरूप जानना है, तो वो शुद्ध आत्मा का स्वरूप, प्योर आत्मा का स्वरूप जानना है। उसमें मिलावट वाले आत्मा का स्वरूप नहीं जानना है। अभी तक जो हम आत्मा का स्वरूप जान रहे हैं, मिलावट वाली आत्मा का स्वरूप जान रहे हैं। कभी शरीर से मिली हुई है, कभी क्रोध से मिली हुई है, कभी हंसने से, कभी रोने से, कभी गाने बजाने से। तो ये मिली हुई आत्मा नहीं जाननी है, हमें प्योर आत्मा जाननी है। वो प्योर आत्मा क्या है, समय सार में वो प्योर आत्मा, जैसे शुद्ध आत्मा। मैं शुद्ध शब्द के लिए प्योर शब्द कर रही हूँ प्रयोग, ताकि शुद्धात्मा है तो शुद्धात्मा का स्वरूप तो बड़ा हेडिंग हो जाता है, तो फिर हमें ऊपर से चलने लगता है कि नहीं। हम बाजार में गए, चाय पी, बहुत अच्छी लगी, तुरंत आप जानना चाहते हो प्योर इसके इंग्रेडिएंट क्या है। क्योंकि अब हम प्योर जाने, जो हमें स्वाद आ रहा है वो चाय पत्ती का नहीं हो। चाय पत्ती तो हमारे घर में बनती है, दूध भी हमारे घर में डलता है, कुछ ऐसा है, वो प्योर जानना है। तो मैं दुखी हो रहा हूँ तो वो इंग्रेडिएंट कौन सा है जिससे मैं दुखी हो रहा हूँ, वो इंग्रेडिएंट कौन सा है जिससे मैं सुखी हो रहा हूँ, और प्योर कौन सा है, अनप्योर कौन सा है। अनप्योर को दूर करना है, प्योर को जानना है। तो समय सार पढ़ते वो प्योर को, हम शुद्ध आत्मा को जानना चाहते हैं, प्योर आत्मा को। इससे अनेक नामों का प्रयोग किया है, प्रत्येक आत्मा, शुद्ध आत्मा, द्रव्य दृष्टि का आत्मा, परम शुद्ध निश्चय का विषय आत्मा, अनेकों नामों से है। तो उसका स्वरूप जाने तो उसके साथ रहेंगे। तो बस आपको हमें काम इतना ही करना है, इसी ध्यान समझ लो, जो भी कर लो, तो उसका चिंतन मनन में रहना, उससे अधिक से अधिक उसके साथ रहना है कि सोते में भी उसकी याद आए आपको। जिसके सपना आते हैं वो आपके सबसे नजदीक होता है, वो चाहे दूर हो या चाहे पास हो। आपके हस्बैंड आपसे हजारों किलोमीटर दूर हो और स्वप्न में वो आ रहे हैं, और आपके बच्चे दूर है, स्वप्न में आ रहे हैं, वो आपको रोज नजर आ रहे हैं, तो वो आपके नजदीक है। तो आत्मा हमें कभी स्वप्न में आई, कभी नहीं आई। तो आत्मा जिस दिन स्वप्न में आने लगे, आत्मा का वो स्वरूप चिंतन मन रहे, स्वप्न में आने लगे, आप आत्मा के नजदीक पहुंच रहे हैं। और नजदीक रहोगे तो अपनापन होगा होगा होगा, करना नहीं पड़ेगा। जैसे पति से और बच्चों से राग करना नहीं पड़ता, राग हो गया। और जिनका लव हुआ है तो उनको लव करना नहीं पड़ा। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी ना देखा हो, ना सुनी हो, ना बात किया हो, लव हो गया हो किसी को? चलो एक व्यक्ति बता दूं। तो पति पत्नी हो, लवर्स हो,
जो कभी आपस में मिले नहीं है, जिनने कभी आपस में बात नहीं की है, एक दूसरे को देखा नहीं है, और वो कहे हम एक दूसरे से लव हुआ, हमने शादी कर ली। वो एक ऐसा उदाहरण है। बल्कि जो लव करते वे भी शुरू में ही कहते थे नहीं, हम में लव नहीं है, हम तो मात्र दोस्त हैं। तो जब ये धीरे धीरे साथ साथ रहते रहते इतना रहना बढ़ जाता है कि वो धीरे धीरे उन्हें प्यार की फीलिंग आने लगती है, वो बरसों बाद आती है। तो ऐसे आत्मा से प्यार की फीलिंग, अपनेपन की फीलिंग बरसों बाद आएगी, उसके साथ रहना शुरू तो करो। और किसी को एक नजर में हो जाता है और किसी को लंबे टाइम में, तो हो जो उग्र पुरुषार्थी उन्हें एक नजर में आत्मा के साथ अपनेपन की फीलिंग हो जाएगी, और किसी को लंबे टाइम तक साथ में रह हो जाएगी। जिस तीव्रता से आप उसे जोड़ोगे उस तीव्रता से आपको अपनेपन की फीलिंग होगी। क्लियर हुआ? ये ध्यान का विषय जो शुद्धात्मा है, उसका स्वरूप क्या है, वो प्योर आत्मा क्या है, जिसके साथ में रहना है, जिसके साथ उठना बैठना है, जिसके साथ मेरी शादी हो रही है, उस व्यक्ति के बारे में, वो लड़का है या लड़की है, लड़की है तो लड़के का और लड़का है तो लड़की का, इस बारे में सारी जानकारी हम लेना चाहते हैं। उसका नेचर क्या है, उसके आसपास का परिसर क्या है, वो कैसे रहता है, उठता है बैठता है। तो जिस आत्मा के साथ हमें रहना है, अपनापन करना है, पूरा जीवन बिताना है, अभी तक अनादि से अनंत काल तक साथ रहते, उसका स्वरूप तो जानो आप क्या है, ओरिजिनल रूप क्या है। वो मेकअप में आ रहा है हर बार, नो, मुझे विदाउट मेकअप चाहिए, नेचुरल चाहिए। तो आत्मा हमेशा मेकअप में हमारे पास आया है। अब विदाउट मेकअप आत्मा कैसी है, वो समय सार में समझाया है। तो आज का हमारा समय हुआ, आपको कोई डाउट हो तो पूछना। तो विदाउट मेकअप आत्मा कैसा है, प्योर आत्मा कैसा है, टेक्निकल भाषा में शुद्ध आत्मा कैसा है, उसका स्वरूप और उसकी फीलिंग हमें कैसे करनी है, वो पूरे समय सार में समझाया है। वो स्वरूप हमें जानना है। इसलिए प्रतिदिन वो गाथा आप पढ़ते आओ, उसको चिंतन मनन का विषय बनाओ। 3-4 तरह से आप पढ़ सकते हो, जैसा जिसके पास समय हो। जितना अधिक टाइम उसके साथ रहोगे आप, उससे अपनेपन की फीलिंग आएगी। फिर आपको ध्यान नहीं करना, चिंतन मनन का विषय बनाना है। चिंतन मनन का विषय बनाना ही ध्यान करना है। तो इसका चिंतन मनन का विषय बना लो तो चिंतन मनन कहलाएगा। और दुनियादारी की चीज चिंतन मनन का विषय बनाते तो चिंता में डेवलप हो जाता है, और आत्मानुभूति की चिंता चिंतन मनन में डेवलप हो जाएगी आपकी। तो वो ऑटोमेटिक आपकी आत्मानुभूति होगी। तो अब वो आत्मा है कैसी, कैसा रूप है, और हमें उसे किस रूप में जानते देखते हैं और किस रूप से उसे पहचानेंगे, ये सारी बातें समय सार में बताई रही हैं कि आप ऐसे ऐसे जानते हो, ऐसे ऐसे नहीं जानते, इसको इस रूप में जानो, इस रूप में जानो। प्योर ये स्वरूप है, प्योर ये स्वरूप है। बस प्योर स्वरूप जानना, फिर दुनिया के जैसे बिहेव होता है वही हो रहा है। उसके लिए ऐसा हमें करने की जरूरत नहीं है। और जब एक बार हमें अभ्यास हो जाता है, जब पहले गाड़ी ड्राइविंग सीखते हैं तो पहले ध्यान रहता है कि ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ये ऐसा करना है। तो हमें एक एक चीज पे ध्यान जाता है। एक बार एक चीज सिखाते हैं, जब सीख जाते हैं तो हमारा उपयोग इधर उधर जाए तो भी गाड़ी ड्राइव कर लेते हैं, बातें करती करती। तो जब हमें स्टार्टिंग है तब तो उपयोग एक जगह लगाना है। बाद में तो चलते फिरते खाते पीते भी आपको आत्मा के अपनापन की फीलिंग होती रहेगी, आता रहेगा। जो मुनि राजों के लिए कहते हैं 48 मिनट अपने अंदर चले जाते हैं, आहार लेने जाते हैं तो भी अपने में चले जाते हैं। जैसे ड्राइविंग बाद में ऑटोमेटिक होती रहती है ना, ऐसे फिर बाद में ऑटोमेटिक सिस्टम में चली जाती है चीजें। तो पहले पुरुषार्थ है और हम पहली स्टेज में हैं। तो पहली स्टेज में हमें एक जगह चित्त एकाग्र करना पड़ेगा, बाद में ऑटोमेटिक में चला जाएगा। पहले एक एक चीज को सीखना पड़ेगा। ये गियर है तो गियर पे ध्यान देंगे, तो साथ में एक हेल्पर बैठा रहता है। तो आचार्य कुंद हमारे हेल्पर हैं, वो हमें एक स्टेप बता रहे हैं। ये एक्सीलेटर है, गियर है, एक एक चीज को बता रहे हैं। इसको ऐसे चलाते हैं, पहले सामने देखना, तो तुम सामने देखो, नीचे मत देखो। गाड़ी ड्राइव करते पहले नीचे देखते हैं, बोलते नहीं सामने देखो। तो आचार्य कुंद ने इस पूरे अपने समय सार में वो हमारे हेल्पर हैं, गाइडर है। समय सार जो उपलब्ध है वो है हमारा, समझ लीजिए हमें साथ में सीट पे बैठने वाला, और मैं बीच में आपको उनके बातें, उनकी बात डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आई तो मैं समझाने वाला एक माध्यम। तो कैसे हमें अपने साथ रहना है वो हम समझेंगे। वही ध्यान का ध्येय है, वही ज्ञान का ध्येय है, और वो उसके चिंतन मनन में रहना ही, उसके साथ रहना है, और उसी से हम विकल्प से निरुकल्प अवस्था में जाएंगे, ध्यान से परम ध्यान अवस्था में जाएंगे। ये इसका रास्ता है। अब इसके लिए आपको दुनिया का, शरीर का इधर उधर ध्यान के ऊपर कुछ जरूरत ही नहीं है। फिर हम तुझे बोर होते हैं इन सब चीजों में, एक चीज में मन नहीं लगता, तो हमें चेंज चाहिए। तो चेंज करने के लिए आप चाहे जितना रखा लो, पर लास्ट में आना इधर ही पड़ेगा।
तो जिनकी आयु अधिक हो गई है, जो सोचते हैं हमारे आयु पे बहुत समय नहीं है, जैसे कि कोई 80 साल का 85 का है तो उसको मेरे पास 2-4 साल है नहीं है पता नहीं, तो उन्हें शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा। जिनके पास बहुत टाइम है वो लॉन्ग कट अपना सकते हैं, जल्दी पहुंचना है। तो मूल ये है कि हमें ये गाथाएं पढ़े, इसीलिए चिंतन मनन में उतरे। अब इसके लिए मैं आपको टिप देती हूँ। एक आपके पास अनुशीलन है, एक कांजी स्वामी के प्रवचन है प्रवचन रत्नाकर में, वो भी सरल भाषा में, और मैंने मिनी समय सार में 18-19 गाथाएं 18 गाथाओं का सार लिखा है। तो डायरेक्ट उनकी गाथाओं का सार है अपनी सरल भाषा में, सरल उदाहरण से। तो आप सबको पढ़ सकते हैं। पहले मिनी समय सार पढ़ें, फिर समय सार टीका पढ़ें, अनुशीलन पढ़ें, धीरे धीरे डेप्थ में जाएं। अनुशीलन से आपने पढ़ा हुआ भी है तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो सोने के 10-15 मिनट पहले अवश्य पढ़ें। उससे लाभ क्या होगा, सोते समय चिंतन मनन में वही चीज जाएगी, और सुबह उठ के 15 मिनट और पढ़ लें तो फ्रेश माइंड में जो चीज समझ में आती है वो दिन भर हमारे चित्त में घूमती है। तो इस तरह से हमें स्टार्टिंग में एंड में कर लिया तो दिन भर हमारे दिमाग में वो चीजें घूमेंगी। तो आप दिन भर आत्मा के साथ में हो, फिर दिन भर आप कुछ भी करो, कुछ लेना देना नहीं है, वो हमारा चित्त उधर जा रहा है। तो इससे अधिक से अधिक समय आप आत्मा के साथ रहे। जो लड़के रुचि पूर्वक लगे तो 6 महीने का समय चाहिए आचार्य अमृतचंद्र के अनुसार, उतनी तीव्रता से लगे। बाकी सबके तो 2 साल भी लगे, किसी को 4 साल और 6 साल भी लगे, अरे 5 साल के बाद 6 महीने कंटिन्यूशन में चाहिए उग्रता की। बाकी तो फिर अपने अपना समय की बात है लॉन्ग कट। और 6 महीने में कंप्लीट 6 महीने में चाहिए, किसी को 1 महीने में हो जाए, किसी को 2 महीने में, किसी को 3 महीने में, ये भी हो सकता है। अधिक से अधिक 6 महीने बोले हैं उन्होंने। तो ठीक है, आप किसी डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो 5 मिनट में हमें समाप्त करना है, उससे ज्यादा हम नहीं चलते। मैम तो फिर ये सप्ताह की हमारी एक्सरसाइज यही रहेगी कि सभी को सोने के पहले 15 मिनट समय सार की पुस्तक पढ़ना है। कौन सी बुक पढ़ लेनी है वो अपना इंडिविजुअल है, और मॉर्निंग में उठकर एक बार 15 मिनट के लिए समय सार की बुक पढ़नी है। तो ये एक्सरसाइज सभी को करनी है। अगली क्लास के लिए पहली गाथा सबको करनी है जी। 1 हफ्ते के लिए पहली गाथा दी ना। अब भले आप पूरा एक साथ एक पैराग्राफ पढ़ो, चिंतन मनन में रहो। चिंतन मनन बहुत जरूरी है जी मैम। हमें 100 पेज नहीं पढ़ने हैं, 1 पेज पढ़ो चिंतन मनन करो, 2 पेज पढ़ो फिर चिंतन मनन करो। तो 7 दिन में वो पेज डिवाइड करना जो ले रहे हो और उसे चिंतन मनन में उतारना। जी मैम। अपन ने वो मिनी समय सार शेयर कर ली क्या? हाँ, मिनी समय सार शेयर कर ली है। तो मिनी समय सार सभी के पास में शायद उपलब्ध भी हो गई है, जिनके पास में भी है। तो चॉइस आपकी है कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना है, लेकिन फर्स्ट गाथा के बारे में आपको पढ़ना है सोने के 15 मिनट पहले और सुबह उठते ही 15 मिनट। और अपन वो मिनी समय सार की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं क्या? हाँ, मैं ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर देती हूँ। हाँ प्लीज। अच्छा, ये पढ़ के आप क्या समझे, हो सकता है बीच में आप में से किसी से पूछ भी लूं। स्टार्ट में किसी फर्स्ट से पूछूंगी, एंड में पूछूंगी, और फिर बीच में कुछ अलग नए पॉइंट समझो तो वो बताना। उसके अलावा कुछ न्यू पॉइंट मैं भी बताऊंगी आपको, जो आप पढ़ के 7 दिन में नहीं समझ पाए। तब तो आपको लाभ मिला, आपने पढ़ के समझ लिया तो लाभ क्या मिला मेरी क्लास का? जी मैम। ठीक है ना? गाथा प्राकृत से पढ़े या हिंदी से पढ़े? जिससे आपको समझ में आए। प्राकृत और हिंदी दोनों से पढ़ो। प्राकृत का हिंदी अर्थ मैंने दे रखा है मिनी समय सार में। प्राकृत का हिंदी शब्द सबसे पढ़ो। हमें आचार्य कुंतुन के साथ रहना तो उनकी भाषा तो समझनी पड़ेगी ना। यदि माँ बेटे की बच्चे की भाषा नहीं समझेगी तो माँ बच्चे का संवाद नहीं होगा, तो दोनों साथ कैसे रह पाएंगे, दूसरे दूर कैसे कर पाएंगे? थोड़ा हिंदी में तो जल्दी समझ में आ जाता है प्राकृत का थोड़ा सा। बच्चा दू बोलता है, हम बोलता है, हम समझ लेते हैं, मम चाहिए। यस तो इसका हिंदी के अर्थ मैंने दिए हैं मिनी समय सार में। आपने गाथाओं के शब्द का अर्थ दिया है। हिंदी से भी पढ़ो पर मूल प्राकृत भी पढ़ो ताकि समझ में आए। ठीक है जी मैम। अभी हमें भागना नहीं है, हम आराम से चलेंगे, पर हर चीज पूरा उतार के चलेंगे। ये क्लास एक वीक में एक बार ही है ना? उसे नया मैटर मिल सकता है जी, ये वीक में एक ही बार है प्रभा जी। आज का विषय बहुत बढ़िया था, बहुत मैम। इसमें ध्यान की प्रक्रिया बता दी आपने। और मैम काफी जो मन में जो डाउट्स वगैरह होते हैं वो आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। बहुत बहुत बढ़िया था। अर्चना जी, आप अपना मैम, मैं और मीना जी भी बहुत कंफ्यूज थे कि अब आगे कैसे करना है। मेरे तो बहुत सारे सवाल थे। आई थिंक यू आंसर्ड ऑल माय क्वेश्चंस मैम। तो हम इसी तरह अब एक एक गाथा को लेके पूरा दिन चिंतन मनन करके समझेंगे। थैंक यू मैम।
चलिए जिनवाणी स्तुति कर लीजिए। जी अर्चना जी आप कर लिए जिनवाणी स्तुति। निधि निज में बताई ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।